हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। वेल्डेड कनेक्शन पे पूछा गया विंटर 22 का एग्जाम, ये तो सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। आ जाइए, आपको समझा देता हूँ ये विंटर 22 का जो न्यूमेरिकल है कैसे पूछा था। तो इसमें ना दो प्लेट दी है, 120/10 mm और दूसरा 180/12 mm। तुरंत इमेजिनेशन होना चाहिए। दो प्लेट है, ओके, उनको कनेक्ट करना है। एक बड़ा प्लेट है, एक छोटा प्लेट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो प्लेट का जॉइंट करोगे तो ये दोनों में से जो लोड अप्लाई होगा उस पे लोड इतना अप्लाई होगा कितना, फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट, मतलब जो छोटी प्लेट है उसका जो स्ट्रेंथ है उतना फुल स्ट्रेंथ का लोड इस पे लगेगा। मतलब क्या, ये जो छोटी प्लेट है ये जितना लोड सस्टेन कर पाएगी मैक्सिमम उतना आपका फैक्टर्ड लोड होगा। ये सेंटेंस को बकायदा समझिए तो न्यूमेरिकल इजी जाएगा, क्योंकि वर्डिंग बस चेंज किया होता है तो घबराने की जरूरत नहीं। हमेशा आपको फैक्टर्ड लोड दिया ही रहेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी बोलेंगे। अब इसमें चेंज और क्या हो सकता है, कभी गलती से बोल दिया फुल स्ट्रेंथ ऑफ लार्जर प्लेट, तो आपको लार्जर प्लेट का फुल स्ट्रेंथ निकालना है और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अब ये पीयू कैसे निकालते हैं, जहां पे लगेगा पीयू वहां पे देख लेंगे। ओके, आइए अब स्टेप 1 से शुरू करते हैं। हाँ, बट उससे पहले साइज ऑफ वेल्ड 6 mm दिया है और यील्ड स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm और अल्टीमेट स्ट्रेस 410 न्यूटन पर mm ये दिया है। अभी स्टेप 1 से शुरू करते हैं डिजाइन करना। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 साइज ऑफ वेल्ड कितना दिया है? साइज ऑफ वेल्ड S इज इक्वल टू 6 mm। आपने डायरेक्ट भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हमने जो डिजाइन स्टेप दिए है ना उसमें बैठना चाहिए, इसके लिए मैं ये अलग अलग आपको दे रहा हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कह रही है? स्टेप नंबर 2 कहती है थ्रोट थिकनेस निकालो। थ्रोट थिकनेस, अभी मॉडल आंसर में या बुक में ये थ्रोट थिकनेस नहीं निकलते, डायरेक्ट जाते हैं, बट एक डिजाइन प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे हम। थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इंटू एस। के अगर नहीं दिया तो 0.7 हमेशा अज्यूम करना, इंटू 6, तो थ्रोट थिकनेस मिलेगा 4.2 mm। डन, थ्रोट थिकनेस हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड, देखिए कितना इजी है न्यूमेरिकल। स्टेप एक बार आपको 2-3 बार प्रैक्टिस किया ना तो न्यूमेरिकल कैसे भी पूछे उसको मोल्ड करके इसी में बिठाना है, दैट्स इट। अब डिजाइन स्ट्रेस का नोटेशन होता है FWD और फॉर्मूला FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। अभी न्यूमेरिकल में ना पहले अगर आपने देखा होगा न्यूमेरिकल तो वहां पे लिखा है साइट वेल्ड या वेल्ड ऑन फील्ड, ऐसा लिखा है FIELD, फील्ड वेल्ड। एक मिनट, ऐसा लिखा हुआ है, फील्ड पे वेल्ड किया गया है। तो फील्ड वेल्ड के लिए कितना होता है, चलो पहले FU तो डाल देते हैं, 410 √3। हाँ अब बोलिए, फील्ड वेल्ड के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ वेल्ड यानी गामा MW 1.5 होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें FWD मिलेगा। आइए कर लेते हैं कैलकुलेट। इसका कैलकुलेशन 410 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू √3, 157.81, इतना इसका डिजाइन स्ट्रेस आएगा, 0.81 न्यूटन पर mm²। ये आ गया डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। अब इसके बाद
डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 क्या कहती है कि आप निकालो भाई साहब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। ये भी किसका, 1 mm वेल्ड का, मतलब 1 mm वेल्ड रहेगा तो कितना लोड ले सकता है वो होता है ये PDW, या आप इसको PQ भी बोल सकते हो, दोनों में से एक, इज इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, FWD इंटू लेंथ इंटू थ्रोट थिकनेस। FWD 157.81 और उसके बाद 1 mm के लिए कर रहे तो यहाँ पे 1 और थ्रोट थिकनेस 4.2 आया था। दैट्स इट, करिए कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा पीडीडब्ल्यू का आंसर निकाल लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। बहुत इजी और साधारण चीज है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपका समय भी बचे, ज्यादा लेंदी वीडियो देखना बच्चे पसंद नहीं करते, बट उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। 662.80 न्यूटन, इतना लोड 1 mm वेल्ड सह सकता है, उतना लोड झेल सकता है। अभी स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं। अभी स्टेप नंबर 5 पे आऊंगा मैं, ठीक है आ जाता हूं। स्टेप नंबर 5, यहां पे क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। इफेक्टिव लेंथ, और ये भला कैसे निकालते हैं, आपको पता है L इज इक्वल टू PU अपॉन PDW। अब समस्या ये है कि आपके पास PU नहीं है, PU के लिए एक सेंटेंस लिख के रखा है, फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट। अब स्मॉलर प्लेट की फुल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं। PU इज इक्वल टू 0.91 इंटू FY मतलब यील्ड स्ट्रेस इंटू ग्रॉस एरिया ऑफ दैट प्लेट। कौन सी प्लेट है, स्मॉलर, उसका ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया कैसे निकलते, विड्थ ऑफ दैट प्लेट एंड थिकनेस ऑफ दैट प्लेट। इसको ब्रैकेट डाल के ना यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, स्मॉलर प्लेट, है ना, तो आपको समझेगा कि ये ग्रॉस एरिया किसका है। ओके, 0.91 यील्ड स्ट्रेस हमारा 250 है भाई साहब, देख के लिखना है सब, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब B कितना है छोटे प्लेट का, 120, ये तो बड़ा प्लेट है, ये 120 और उसका थिकनेस 10। दैट्स इट, आपको मिल जाएगा PU। करे कैलकुलेशन, कर लेते हैं। 0.91 इंटू 250 इंटू ये 120 इंटू 10 मतलब 1200 होता है, डायरेक्ट डाल देता हूं मैं यहाँ पे 2730 ENG करके 273 इंटू 10⁻3 273 इंटू 10⁻3 न्यूटन PU मिल गया। PU को यहाँ पे पुट कर दो, L मिल जाएगा। L इज इक्वल टू 273 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय PDW, कितना आया था 662.80। तो इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा हमें यही पे। चलो निकालो इफेक्टिव लेंथ अभी के अभी। बोलेंगे कि सर क्या जयकांत शिखरे का एक्टिंग कर रहे, नहीं, अभी के अभी निकाल लेंगे। 662.80 411.89 411.89 mm। अब लास्ट सम में मैंने इसको राउंड फिगर नहीं किया था, बट यहाँ पे कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके x1 और x2 को वो राउंड फिगर करने की नौबत नहीं आएगी। ये क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड मतलब दो प्लेट आप ज्वाइन कर रहे हो, उसका डायग्राम पहले यहाँ पे मैं निकाल के रखता हूं थोड़ा और नीचे, ताकि हमें स्पेस बचे। ये प्लेट है और इसके ऊपर दूसरा एक प्लेट छोटा आप अटैच कर रहे हो।
अब इसमें ना तीनों साइड पे वेल्ड है, ऐसा उन्होंने बोला है, बकायदा बोला है। तीनों साइड पे वेल्ड होगा, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ओके, L1 L2 और ये L3 होगा। ठीक है, इधर बोलता L1 L2 और ये L3। ठीक है, अब ये इफेक्टिव लेंथ को हम क्या करेंगे, राउंड फिगर यहाँ पे करके रखता हूँ। 411 है ना, तो चलिए इसको 412 कर देता हूं। डन। अब इफेक्टिव लेंथ निकलने के बाद कौन सी साइड पे कितना वेल्ड गया ये निकलना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसा आएगा। देयरफॉर L कितना है 412, L1 मतलब ये जो पता नहीं है, प्लस L2 वो भी पता नहीं है, प्लस ये L3 पता है, छोटी प्लेट का विड्थ होगा वो, है ना 120। देयरफॉर L1 प्लस L2 ये इधर ही रखता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, माइनस हो जाएगा। 412 में से 120 गया, कितना रहेगा। इसको समझने की कोशिश करिए, ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं इस पे, बस आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। 412 माइनस 120 292, तो 292 mm ये दोनों में मिलके है। तो अब हम क्या करेंगे, L1 और L2 को आधा आधा बांट के दे देंगे। मतलब क्या होगा, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू L2, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, इतना इजी है। इज इक्वल टू 146। हंसते खेलते सीखिए, बिल्कुल लोड नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध दूसरा मार्क कम आएगा ना, बट लोड मत लेना, जिंदगी बड़ी हसीन है, इसको लोड लेके खराब मत कीजिए, क्योंकि आप मॉस में पड़े हो ना, जब भी लोड लेते हो स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस हेल्थ के लिए हानिकारक है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, ये L1 L2 L3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो फिनिश, डायग्राम भी बन जाएगा। डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, जरूर मुझे कमेंट से बताया करो, वही मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। आपके कमेंट देखता हूँ ना, तो आधी रात को भी वीडियो शूट करना शुरू कर देता हूँ, तो मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।